हेलो स्टूडेंट, हम स्वागत करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है ए विजिट टू कैम्ब्रिज क्लास 8 का लेसन 4, जिसका हम पार्ट 2 आज पढ़ने वाले हैं। आई हैव, देखिए यहाँ से आपको पढ़ना, आई हैव नॉट बीन ब्रेव, मैं बहादुर नहीं हूँ। सेड हिज डिसएम्बॉडिड कंप्यूटर वॉइस, ऐसा बिना शरीर के कंप्यूटर से आवाज़ आती है। द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगले आफ्टरनून में, आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई और चारा नहीं है। श्योरली, निश्चित रूप से। आई वांटेड टू से, मैं कहना चाहता था। लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ ए डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज ए चॉइस, अपने क्षय होते हुए शरीर के साथ क्रियात्मकता के साथ रहना ये कौन पसंद करता है, या फिर यह कौन चुन सकता है। बट आई केप्ट, लेकिन मैं शांत रह गया, मैंने कुछ कहा नहीं। मैंने यह सोचा बट कहा नहीं। बिकॉज, लेकिन, या फिर क्योंकि, आई फेल्ट गिल्टी, गिल्टी मतलब होता है दोषी, मैं अपने आप को दोषी मान रहा था। एवरी टाइम, हर समय। आई स्पोक टू हिम, क्योंकि मैं उन्हें, फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, मैं उन्हें अपना जवाब देने के लिए फोर्स कर रहा था, दबाव डाल रहा था। There he was tapping at the little switch in hand, trying to find the word on his computer with the only bit of movement left to him. Tapping at the little switch, यानी कि वे अपने हाथों के द्वारा टाइप करके अपने बातों को प्रकट कर रहे थे। Trying to find the word, शब्दों को खोजने का प्रयास कर रहे थे। ऑन हिज कंप्यूटर, कंप्यूटर स्क्रीन पर, कंप्यूटर पर। विथ द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम, जो थोड़ा बहुत प्रयास वे कर सकते थे। आगे देखिए, यहाँ पे दिया है हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स, अपनी लंबी पतली और पीली हो चुकी उंगलियों के द्वारा। एवरी सो ऑफन, अक्सर। हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन, यानी कि उनकी आंखें प्रायः बंद हो जाया करती थी निराशा और थकावट के कारण, यानी कि निराशा और थकावट के कारण उनकी आंखें प्रायः बंद हो जाया करती थी। एंड सिटिंग अपोजिट हिम, मैं उनके अपोजिट दिशा में बैठा हुआ था। आई कुड फील, मैं महसूस कर सकता था। हिज एंगिस, उनकी पीड़ा को। द माइंड बुयोंट विथ थॉट, उनका जो मस्तिष्क है वो पूर्ण रूप से विचारों से भरा हुआ था। दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस, जो टूटे फूटे वाक्यों के रूप में प्रकट कर पा रहे थे। एंड सेंटेंसेस स्टिफ एज कॉर्प्सेस, उनके वाक्य मुर्दों की तरह गड़े हुए थे। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. A lot of people, सभी लोग seem to think, सभी लोग सोचते हैं कि जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं वे लोग हमेशा से ही क्या रहते हैं, दुखी रहते हैं। I said, मैंने कहा, I know that's not true myself, यह मेरे लिए सही नहीं है। Are you often laughing inside, क्या आप भी अंदर से हंस सकते हैं या फिर हंस रहे हैं। About 3 minutes later, 3 मिनट के बाद जवाब आता है। He responded, उन्होंने जवाब दिया। I find it amusing when people patronize me, मुझे यह सोचकर मुझे बहुत ही बुरा लगता है जब लोग मेरे साथ दया भाव दिखाते हैं, यानी कि यह मेरे लिए बहुत ही मजाकिया लगता है जब मेरे साथ लोग दया की भावना दिखाते हैं। एंड डू यू फाइंड इट एनॉइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब योर वर्क, और जब कभी हमारी तरह कोई व्यक्ति आता है और आपके कार्यों में आपको डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है, तो क्या आपको चिड़चिड़ापन लगता है। द आंसर फ्लैश्ड, तुरंत ही जवाब मिलता है, यस, हाँ। देन ही स्माइल्ड, तब वे हिज वन वे स्माइल, एंड आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, तब वे एक तरफ से धीरे से मुस्कुराते हैं।
that I was looking at one of the most beautiful men in the world. तब लेखक को लगता है कि वह संसार के सबसे सुंदर व्यक्ति से मिल रहा है या फिर सबसे सुंदर व्यक्ति को देख रहा है. A first glimpse of him is shocking. उनकी जो पहली झलक थी वह झकझोर देने वाली थी. बिकॉज क्योंकि ही इज़ लाइक ए स्टिल फोटोग्राफ. वह एक फोटोग्राफ की तरह लग रहे थे. एज इफ़ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम, जैसा कि उन्होंने देखा था मैगजीन और न्यूज़पेपर में, हैव टर्न्ड 3 डायमेंशनल. उन्हें आज क्या देख रहा है, वो 3D में देख रहा है, यानी कि सामने से देख रहा है, जिनको उन्होंने हमेशा किस में देखा था, न्यूज़पेपर में और मैगजीन में देखा था. चलिए आगे देखते हैं. देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू ए स्लम्प. उनका जो सिर था वो एक तरफ उनके कंधे की ओर झुका हुआ था. द टॉर्सो शंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट ही द वेस्ट लेग्स. उनके खराब हो चुके पैर तथा उनका पूरा धड़ पीले ब्लू शर्ट में सिकुड़ा हुआ था. यू लुक एट हिज आइज विच कैन स्पीक. उनकी आंखों में मैंने देखा जो कि बोल सकती थी. स्टिल एंड दे आर सेइंग समथिंग. वह कुछ कह रही थी. यूज एंड अर्जेंट. बहुत ही बड़ी और गहरी बात. इट इज़ हार्ड टू टेल वाट. लेकिन यह जानना असंभव था कि वे कह क्या रही हैं. बट लेकिन यू आर सेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन. लेकिन आप विचलित हो जाते हैं क्योंकि आपने कुछ ऐसा देख लिया होता है जो जिसकी कल्पना आप नहीं किए होते हैं. What do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. मैंने उनसे तुरंत पूछा कि विकलांग होने में कोई अच्छी बात क्या है. I don't. तब उन्होंने हमें उत्तर दिया, I don't think. मैं मानता हूँ, मैं नहीं जानता. There is anything good. कि कुछ भी अच्छा होता है about being disabled. विकलांग होने में. I think I said. मैं सोचता हूँ और मैंने कहा. You do discover how much kindness. मैंने कहा मैं सोचता हूँ कि इस संसार में दयालुता कितनी, इसका पता आप लगा सकते हैं. Yes. हाँ. He said. उन्होंने कहा, यानी कि उन्होंने कहा हाँ. It was a disadvantage of his voice synthesizer that I could convey no inflection, no shade or tone. उनकी टोन, उनका सुर जो है उनकी भावनाओं से मैच नहीं कर रहा था. यानी कि जो उनकी आवाज़ थी, उन्होंने हाँ तो कहा बट उनकी भावना का पता नहीं चल पाया क्योंकि उनकी जो आवाज़ थी वो कंप्यूटर जनरेटेड थी. एंड आई कुड नॉट टेल हाउ enthusiastically he agreed with me. कि वे मुझसे कितना सहमत हैं ये मैं नहीं जान पाया. Every time I shifted in my chair or turned my wrist to watch the time. मैं हर वक्त अपने कुर्सी पर अवस्था बदलते हुए वॉच को देख रहा था, टाइम को देख रहा था. I wanted to make every one of our 30 minute count. मैं अपने आधे घंटे का हर पल बहुत ही कीमती बनाना चाहता था. I felt a huge relief. मुझे बहुत ही आरामदायक महसूस हो रहा था. And exhilaration in the possibilities of my body. और मुझे बहुत ही आनंद मिल रहा था जितना मेरे शरीर को मिल सकता था. How little it mattered then that I would never walk or even stand. तब यह मुझे नहीं लग रहा था कि मैं खड़ा नहीं हो सकता और चल नहीं सकता. यानी कि मेरी विकलांगता उस समय मुझे पता नहीं चल रही थी. I told him how he had been an inspiration beyond belief for me and surely for others. Did that thought help him? मैंने उनसे कहा कि आप मेरे और मेरे जैसे लोगों के लिए जो है मेरे और मेरे जैसे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनना चाहेंगे.
तो देखिए आगे फिर आई नो, नहीं, मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा नहीं। ही सेड एंड थॉट, आई थॉट हाउ फुलिश आई वाज टू आस्क, तब मुझे लगा कि मैंने कितना मूर्खतापूर्ण बात उनसे कही है। व्हेन, जब, योर बॉडी इज ए क्लस्ट्रोफोबिक रूम एंड द walls are growing narrower day by day, it does not do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see your breathing still. No, नहीं, he said, उन्होंने कहा। उन्होंने तब कहा नहीं। तब मैंने सोचा कि मैंने कितना मूर्खतापूर्ण बात उनसे कही है। जबकि जब आपका शरीर, आपको पता हो कि जब आपका शरीर एक बंद कमरे की तरह, उसकी दीवारें दिन पर दिन सक्रिय होती जा रही हैं, इट डज नॉट डू मच गुड, तो यह किसी को अच्छा नहीं लगेगा। और यह जानकर आपको अच्छा नहीं लगेगा कि लोग बाहर खड़े होकर स्माइल करते हैं और कहते हैं कि यह अभी जिंदा है। इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, क्या आप विकलांग लोगों के लिए कोई सलाह देना चाहेंगे, कोई सुझाव देना चाहेंगे? समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, जिनसे उनका जीवन जो है और अच्छा हो सके या फिर बेहतर हो सके। दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट, तब उन्होंने कहा कि हमें उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उस चीज़ पर कंसंट्रेशन करना चाहिए जो हम अच्छे से कर सकें। द हाफ आवर वाज अप, आई थिंक, आधे घंटे का समय समाप्त हो चुका था। मैंने सोचा, आई हैव एनॉयड यू एनफ, मैंने उनसे कहा कि मैंने आज आपको बहुत परेशान किया। आई सेड ग्राइंडिंग थैंक फॉर यू, और मैंने उन्हें धन्यवाद दिया। आई टच्ड हिज शोल्डर, मैंने उनके कंधे को स्पर्श किया। एंड व्हील्ड आउट, और अपने व्हील चेयर से बाहर आ गया। इनटू द समर इवनिंग, उस गर्मी की शाम को। इस बुक के राइटर हैं फिरदौस कांगा। ये जो कहानी है फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स नामक बुक से ली गई है। सो स्टूडेंट, यदि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी तो इसे अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।